सही बात, मायका बाप के कारण होता है, बाप के कारण, मां के कारण नहीं होता। जब तक बाप जिंदा होता है बेटी सीना तान के मायके में जाती है, तो जब बाप चला जाता है फिर वो नहीं जा पाती, क्योंकि मां तो भाइयों के अधीनस्थ हो जाती है। बाप के मरने के बाद में फिर मायके में कोई नहीं पूछा करता है। जब तक बाप है तब तक मायका है, बाप चला जाए फिर कुछ नहीं बचता। और बेटी सर्वाधिक संसार में पवित्र अगर कोई रिश्ता है तो बाप और बेटी का रिश्ता है। बाप बेटी के रिश्ते से ज्यादा पवित्र कोई रिश्ता नहीं हो सकता। पूरे परिवार का पालन बाप किया करता है और बाप का पालन बेटी किया करती है। बूढ़ा बाप अपने मन की बात बेटे से नहीं कह सकता, बहू से नहीं कह सकता, पत्नी से नहीं कह सकता, लेकिन बेटी के कान में जाकर के कहता है बेटी ये दिक्कत हो गई। बाप और बेटी का रिश्ता विधाता ने बड़ा पवित्र बनाया है। बेटी ससुराल में जब चली जाती है जीवन भर हाथ नहीं छोड़ती अपने पिता का। जाती है तो बुढ़ापे में कभी लड्डू बना करके बेचती है, कभी मोजे बुन करके लाती है। फोन पर बार बार पूछता है कि बाबूजी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, मेरे बाबूजी कैसे हैं, क्योंकि जानती है अगर मायके की दहलीज अब कभी जीवन में मिलेगी तो बाप के कारण मिलेगी और कोई मिल नहीं सकती। ये बूढ़ा बाप मेरा मायका है। बाप बेटी जैसा रिश्ता तो दुनिया में किसी ने कोई बनाया ही नहीं। बेटी, बेटी जैसी चीज, जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर सूना माना जाता है। जिस घर में बेटी की विदाई के आंसू लग रहे हैं वो आंगन आंगन नहीं माना जाता, आंगन आंगन नहीं माना जाता। ये बेटियां तो बाबुल का गहना है। बाप को सर्वाधिक अगर कोई प्रिय होता है तो बेटी हुआ करती है। एकदम हंसती खिलखिलाती ससुराल से आकर के बेटी जब बूढ़े बाप के गले से लगा करती है, छाती भर जाती है बाप की। हमने बड़े बड़े प्रसंग देखे हैं। शादी जब होती है, बेटी किसी एक व्यक्ति की बेटी नहीं हुआ करती, पूरे गांव की बेटी होती है। बेटी की जब विदाई होती है तो बेटी के पक्ष के लोग तो रोते हैं, लेकिन जो बेटी को विदा कराने जाते हैं वो भी रोने लगते हैं। ऐसा विचित्र रिश्ता होता है। और वो बेटी जिसका बाप नहीं होता। बूढ़ी मां जब शादी के लिए तैयार हो कराती है बेटी को, और जब मांगलिक वस्त्र पहन करके बेटी ससुराल के लिए प्रस्थान करती है और मां लेकर के आती है, बेटी तेरा बाबुल तो नहीं बचा, तेरा बाप तो नहीं रहा, देख ये फोटो है पिताजी की, आज चल के मैं तुझे आशीर्वाद दिलाती हूँ। और जैसे ही मरे हुए पिता की फोटो के सामने जाकर के बेटी माथा टेकती है, तस्वीर रोने लगती है, फोटो रोने लगता है, आंसू आने लगते हैं उसमें से। जा, ये जीवन भर के लिए मैं तुझे आशीष देता हूं, तेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो। जितने भी तेरे जीवन में कष्ट आए वो सारे कष्ट मुझे मिले, विधाता जीवन के समस्त खुशियां तुझे दे। इसको कहते बाप। बेटी के बिना जीना बड़ा मुश्किल लगता है। मां तो सहन कर जाती है, वो तो कभी न कभी विदा होके आते ही हैं, तो वो तो बेटी की विदाई पे सहन कर लेती है, लेकिन बाप नहीं सहन कर पाता। जनक जी की कथा आपने सुनी होगी, आगे कथा आएगी। जब जानकी जी की विदाई होती है और जानकी जी को डोली में बिठा करके कहार जब लेकर के चले हैं, तो वो ज्ञानी, वो विदेहराज, वो जनक जी दौड़ करके आते हैं और पुत्री विलोक धीरता भागी एकदम आकर के पालकी से लिपट जाते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगा, मेरी बेटी नहीं जा सकती, मैं अपनी पुत्री को जाने नहीं दूंगा। मंत्री समझाते हैं, महाराज जनक ये कैसी बातें करते हो, इनको जाना है, आप विदेहराज हैं और आप रोकर के ऐसे बोलते हो नहीं जाने। वो नहीं, मैं विदेहराज हूं लेकिन मेरा पालक जा रहा है, मैं संसार का, मैं अपनी प्रजा का पालन करता हूं, मेरा पालन करने वाली मेरी जान के चली जाएगी, मैं कैसे इसके बिना जीवित रहूंगा। नहीं नहीं, शकुंतला को जब कर्ण ऋषि विदा करते हैं दुष्यंत के साथ में, तो जंगल के मोर, गऊ, मृग, शावक भी रुदन करने लगते हैं। नहीं नहीं, ये जाएंगी तो हम कैसे जीवन रहेंगे। बेटी और बाप का पवित्र रिश्ता हुआ करता है। बाप और बेटी जैसा रिश्ता तो कोई दूसरा बना है नहीं है। जब मां खत्म हो जाती है, बाप अकेला रह जाता है, बेटी जब जब मायके में आती है तब तब भाई से हाथ जोड़ के कहती है, भैया अगर पिताजी से कोई भूल भी हो जाए तो मुझे दंड दे लेना, लेकिन बूढ़े बाप से कभी कोई बात मत कह देना, इनका ख्याल रखना। बूढ़ा बाप जो सबका पालन करता है, बेटी उसका पालन किया करती है। वो मायका बाप के कारण हुआ करता है। और जिन बेटियों के बाप चले जाते हैं, जिन बहनों के बाप चले जाते हैं, उनसे पूछो कि बिना बाप के मायका लगता कैसा है। बेशक भैया और भाभी कितना भी सम्मान प्रेम दे, लेकिन जो बूढ़े बाप की छाती से लग करके सुख मिलता है वो सुख पे दोबारा कभी मिलता ही नहीं। बाप का कलेजा जाता है जब बेटी जाती है। जब बेटी की विदाई करता है ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे उसके।